वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। क्या आपके बच्चे को या आपको इस तरह के छाले हो गए, फफोले हो गए या दाने हो गए जिन पर तेज खुजली चलती है, जलन होती है और थोड़ा सा टच करने पर यह फूट जाते हैं? शुरुआत में तो ये थोड़े थे लेकिन धीरे धीरे बढ़ गए और इनके कारण थोड़ा बुखार रहना, शरीर में थकावट रहना, पूरा शरीर में दर्द रहना, इस तरह की समस्याएं भी आपको हो रही है। तो यह सभी चिकन पॉक्स बीमारी के लक्षण हैं, जिसे हम छोटी माता बीमारी के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होती है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्दी फैलती है। वैसे तो यह बीमारी बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है, लेकिन यह कई बार वयस्क में भी हो जाती है। अगर यह बीमारी किसी व्यक्ति को या बच्चे को एक बार हो गई है तो हमारे शरीर के द्वारा उसके प्रति इम्यूनिटी बना ली जाती है, जिससे कि सेकंड बार होने के चांसेस बहुत ही कम होते, लेकिन कुछ रेयरली केसेस में इसे सेकंड बार भी देखा गया है। इस बीमारी के लक्षणों को वैसे हमने शुरुआत में जान लिया है, फिर भी कुछ अन्य लक्षण भी इसके हैं। जैसे जब ये बीमारी व्यक्ति को होती है तो सिर दर्द होना, खांसी चलना, श्वास में समस्या रहना, पूरे शरीर में दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह की समस्याएं भी होती है। अगर ये होती है इसका मतलब चिकन पॉक्स की बीमारी है। अब इस चिकन पॉक्स बीमारी के कारण के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या कारण है। तो इस बीमारी का जो मुख्य कारण है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, और यह वायरस जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जो संक्रामक व्यक्ति है, उसके छींकने, श्वास लेने, यह खांसने के द्वारा जो हवा में ड्रॉपलेट आ जाते हैं, उसके कण आ जाते हैं, उसके द्वारा फैलती है। साथ ही ये जो फफोले हुए हैं उसके डायरेक्ट संपर्क में कोई आ जाए या उस व्यक्ति के यूज लिए हुए कपड़े को कोई यूज ले ले तो उन्हें यह संक्रमण हो सकता है, यह बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा जो खतरा है बच्चों में रहता है या उनमें ज्यादा रहता है जिनको ये बीमारी कभी पहले नहीं हुई है या उन्हें टीका नहीं लगा है। तो इन सभी को इस बीमारी होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। इस बीमारी के कारण जानने के बाद हम जान लेते हैं इसका क्या इलाज होता है, इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। तो सामान्यतः जो यह बीमारी है यह 2 सप्ताह बाद खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन इस दरमियान जो बीमारी के कारण बुखार आया है, छाले फफोले हुए हैं, उसमें जलन हो रही है, जो दर्द हो रहा है उसको सहन करना पड़ता है। साथ ही हवा में नहीं निकलना है, आपको नियमित तौर से नीम के पानी को आपके शरीर पे गिराना होता है, लेकिन रगड़ना नहीं होता है। साथ ही जो फफोले उनको फोड़ना नहीं है और आपको एक अलग कमरे में रहना होता है, आइसोलेटेड रहना होता है। अगर यह सभी करते हैं, सभी चीज़ें सहन कर लेते हैं तो ये अपना आप ही 2 हफ्ते के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो रही है, असहनीय हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा कुछ मेडिसिन देके इसको ठीक किया जाता है, जिसमें जो मुख्य मेडिसिन होती है वो एंटीवायरल ड्रग होती है, जो कि एसाइक्लोविर टेबलेट या साइक्लोविर सिरप। बच्चे को सिरप दी जाती है, बच्चों को, और बड़ों को टेबलेट दी जाती है। एसाइक्लोविर सिरप को आप मेडिकल स्टोर पे एसीविर नाम से खरीद सकते हैं। यह एक एंटीवायरल ड्रग है जिसको दिन में 3 बार से 4 बार अलग अलग आवश्यकता के अनुसार मरीज को दिया जाता है। साथ ही कुछ डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा भी इसमें देते हैं, जो कि होती है एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवुलेनिक एसिड टेबलेट। और इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें आवश्यकता पड़ने पर पैरासीटामोल टेबलेट बुखार को उतारने के लिए दी जाती है, लिवोसेट्रिजिन टेबलेट खुजली को ठीक करने की दी जाती है, और जो बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है उसमें ठंडक देने के लिए कैलामिन लोशन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इस कैलामिन लोशन को दिन में 2 बार लगाया जा सकता है और वापस लगाने के बाद उतारने की इसको आवश्यकता नहीं, कंटिन्यू रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। इस तरह से ट्रीटमेंट देकर डॉक्टर द्वारा इस बीमारी में कुछ राहत दी जाती है और 2 हफ्ते के बाद ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और यह जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर द्वारा 7 दिन से लगाकर 10 दिन का दिया जाता है। जब यह ट्रीटमेंट चलता है तो मरीज को एक टेंशन बहुत ही ज़्यादा होती है कि जो ये फफोले हुए, छाले हुए, यह जब ठीक हो जाएंगे तो इसके निशान हमारे शरीर पे रह जाएंगे, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, यदि किसी व्यक्ति को ये चिकन पॉक्स की बीमारी होती है तो छाले होते समय अगर आप उस पर नारियल का तेल शुरू कर दे लगाना, साथ ही छाले ठीक हो जाए उसके बाद लगातार नारियल का तेल अगर लगाएं तो यह छाले के निशान आपको नहीं रहेंगे। यह जो नारियल का तेल है लगातार आपको तब तक लगाना है जब तक ये छाले के निशान हट जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति ने इस छाले को फोड़ दिया है तो उसका निशान जाने में काफ़ी समस्या हो सकती है, हो सकता है वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रह जाए। तो छालों को किसी भी सूरत में नहीं फोड़ें, अगर गलती से फूट जाए तो उस पर रेगुलर नारियल तेल का प्रयोग करते रहें। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी चिकन पॉक्स बीमारी के बारे में, जिसे हम छोटी माता की बीमारी नाम से भी जानते हैं। इसके लिए मुझे आपका कमेंट मिला था, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। उम्मीद करता हूँ
आपको वीडियो जोर से पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर जो उसे सब्सक्राइब करते जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदित्य के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन।